I hope you all are well, and today we are going to study further class 11th physics. And what we are going to study today? We are going to study today a very new topic, and that is laws of motion. लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब कि क्या पढ़ना है? गति की समीकरण। क्या पढ़नी है? गति की समीकरणी पढ़नी है अपनी को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन गति की समीकरण। तो क्या होती है गति की समीकरण? अपने सबको पता है, तीन तरह की समीकरण होती है। एक होती है v बराबर u प्लस ए टी, एक होती है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s। ये तीन तो बेसिक मेन इक्वेशन है। ये तीन कितनी है? मेन इक्वेशन है। कौन कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तीन बेसिक इक्वेशन है। इनके अलावा दो डेराइव्ड इक्वेशन भी है, दो व्युत्पन्न समीकरण भी है। कौन कौन सी? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस का 1। क्या बोल रही है इक्वेशन? ये इक्वेशन ऐसे बोल रही है कि nवें सेकंड में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा। क्या बता रही है? nवें सेकंड में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, समीकरण ये बता रही है। और ये क्या बता रहा है? ये वाली समीकरण, पांचवी समीकरण क्या बता रही है? पांचवी समीकरण बता रही है अपने को कि जो है ना, विस्थापन कितना होगा अगर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और समय t दिया हो, तो टोटल जो विस्थापन है ना वो कितना होगा। ये वो एवरेज विस्थापन बता रही है। क्या बता रही है? एवरेज विस्थापन बता रही है। और इसी से एक समीकरण और डेरिव होती है। क्या होती है? v बराबर √2gh। देखो डेरिवेशन अपन यहाँ नहीं कर रहे, डेरिवेशन के लिए अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे? टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ अपना मेन फोकस क्या है? न्यूमेरिकल्स। क्या है मेन फोकस? न्यूमेरिकल सोल्व करना। चलो देखो आगे देखो। तो तीन समीकरण अपने को याद करनी है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और दो भी याद रखनी है। nth सेकंड में, n सेकंड में पार्टिकल द्वारा जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो इसको फॉर्मूले से आएगी। अब देखो गति के समीकरण को याद करने के लिए दो तीन पॉइंट अपने को याद रखना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट है? एक गति की समीकरण हमेशा नियत त्वरण के लिए लागू। किसके लिए लागू होगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर त्वरण परिवर्तनशील होगा तो फिर अवकलन समाकलन या ग्राफ पेपर सोल्व करेंगे, इससे सोल्व नहीं होगा। किससे सोल्व होगा? अगर चेंज हो रहा हो तो फिर किससे? अवकलन समाकलन से। गति के समीकरण सरल रेखा वाली स्थिति के लिए लागू होगी, है ना। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो ये उपयोग करेंगे, नहीं तो इनका उपयोग हो ही नहीं पाएगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन, एक कण है, एक पार्टिकल है जो विराम अवस्था से प्रारंभ होता है और नियत त्वरण से चलता है। कण द्वारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो, है ना। देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड अलग अलग दिया है। ऐसा नहीं दिया है कि फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में निकालना है। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या था? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है? ये रही, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। कितना है प्रारंभिक वेग? 0 है। ये u कितना दिया? 0। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, तो यहाँ पे एस अपने पास क्या आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो त्वरण के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब त्वरण क्या है? नियत मानना पड़ेगा। यहाँ से अपने क्या पता चल रहा है कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? टी की घात 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये वाला अपन चेक कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? देखो पहले क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो अपन निकाल लो S1 अनुपात S2 अनुपात S3। देखो यहाँ पे क्या आएगा? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसलिए 1 की घात 2 अनुपात 2 की घात 2 अनुपात 3 की घात 2। 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9।
अब क्या बोल रहा है, एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है और नियत त्वरण से चल रहा है, तो कण द्वारा प्रथम सेकंड, देखो अब यहाँ पे हो गया चेंज, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड दे दिया है ना, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड, वो ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़ी, क्या पढ़ी, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस का 1, एन वा सेकंड है, एन वा सेकंड, एन वा सेकंड होता है, ठीक है। बस तो इसको अपन कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। u प्लस ए बाई टू एन माइनस का 1, u तो 0 दिया है, मतलब एस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस 1, क्योंकि ए तो क्या हो गया, नियत हो गया। बात सुन रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन, वही ये S1 फर्स्ट सेकंड, S2 सेकंड सेकंड और S3 थर्ड सेकंड, तो 2 गुणा 1 माइनस का 1 अनुपात 2 गुणा 2 माइनस का 1 अनुपात 2 गुणा 3 माइनस का 1, 2 में से 1 गए तो 1, 2 दून 4 में से 1 गए तो 3 और 2 3 6 में से 1 गए तो 5, क्या आया 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9, विषम संख्या आ जाएगी सारी, तो दोनों में अंतर है। एक सेकंड है ना, इसको अपन भी अरेंजमेंट कर है ना। तो अभी जो पढ़ा उसको बोलते हैं गैलीलियो का नंबर ऑफ ओड इंटीजर रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओड इंटीजर रूल, गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम बोलते हैं, जो भी पढ़ा उसको, कि अगर त्वरण नियत हो, क्या होता है, त्वरण नियत हो, कांस्टेंट हो, है ना, और समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही हो, तो क्या होगा, कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात विषम संख्या आती है, क्या आती है, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये गैलीलियो का विषम संबंधी नियम है ना। यदि कोई कण विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से गतिशील हो, तो समान समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 होता है। अब देखो, यदि किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में दी गई ऊंचाई संख्यात्मक छोड़ दिया जाए, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा, यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से छोड़ रहे हैं अपन, तो गिरेगा कैसे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरेगा, तो जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरेगा तो क्या होगा, समान समय अंतराल में त्वरण का मान क्या होगा, समान होगा, वो त्वरण का हो जाएगा, जी नियत हो जाएगा, इसलिए वो जो दूरियाँ तय करेगा उसका अनुपात क्या होगा, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में 1 3 5 7 की दूरी तय करेगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, एक और क्या है, विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है कार, त्वरण का मान कैसा है, नियत सरल रेखा में गतिशील है, 30 सेकंड तक कार्य कर रही है, प्रथम सेकंड x1, दूसरे अगले 10 सेकंड, अगले मतलब तो दूसरा 10 सेकंड हो गया, तय कर, अंतिम 10 सेकंड में एक स्थिर दूरी तय करती है, तो ज्ञात करो। तो ये पढ़ के आया अपन, क्या पढ़ के आया है, ये पढ़ के आया है कि आपकी बार इसने x1 x2 x3 दिया, तो x1 अनुपात x2 अनुपात x3 क्या होता है, 1 अनुपात 3 अनुपात 5 होता है कि नहीं होता है ना। देखो 10 सेकंड यहाँ पे, 10 सेकंड यहाँ पे, वो 10 सेकंड यहाँ, समय अंतराल समान होगा, क्या होगा, समय अंतराल क्या होगा, यहाँ पे समान हो गया, और त्वरण क्या हो गया, नियत हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का विषम संबंधी नियम बोलते हैं। तो लगा दो, ये रहा सामने नियम। अब यहाँ से क्या निकलेगा, x1 बाई x2 इक्वल टू 1/3, और देखो x2 बाई x3 इक्वल टू क्या निकलेगा, 3/5। देखो ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में वो लाना पड़ेगा। देखो यहाँ से x1 का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x1 का मान क्या निकलेगा, x1 बराबर x2/3, देखो कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, ये आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, यहाँ से x2 क्या निकलेगा, x2 बराबर 3x3/5। ठीक है, अब इस x2 को यहाँ नीचे भेज दें, इस 3 को, क्या हो जाएगा, x2/3 बराबर x3/5। तो इन सबको बराबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x1 बराबर x2/3, और x2/3 की वैल्यू कितनी आई, x3/5। ये रहा अपना ऑप्शन।
ठीक है, ये रहा अपना ऑप्शन, यहाँ पे लिख रखा है x1 बराबर x2/3 बराबर x3/5। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की छत से श्रद्धापूर्वक पिंड को छोड़ा गया है। 5 सेकंड बाद वो पिंड कहाँ टकरा रहा है, जमीन पे टकरा रहा है। तो ज्ञात करो जमीन से टकरा समय पिंड का वेग कितना होगा, पिंड का विस्थापन कितना होगा और मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये सब अपने को निकालना है। श्रद्धापूर्वक छोड़ा गया है मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। टाइम कितना दिया, 5 सेकंड का, कितना दिया, 5 सेकंड का अपने को समय दिया। तो क्या ज्ञात करना है, अब ये निकालने। अब श्रद्धापूर्वक छोड़ रहा है ऊंचाई से, तो जी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण काम करेगा, उत्तरण का मान क्या होता है, नियत होता है, इसलिए पास समझ में आ रही है। देखो अब कैसे करेंगे इसको, क्या निकालना, सबसे पहले जमीन से टकराते समय पिंड का वेग। तो अंतिम वेग का सूत्र, गति की पहली समीकरण क्या पढ़ी अपनों ने, फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ी, v बराबर u प्लस at पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब देखो v अंतिम वेग होता है, u होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। ये देखो प्रारंभिक वेग कितना है, तो ये प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो ये आ जाएगा 0 प्लस a का मान कितना, g, और t मतलब t। अब देखो दिशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ पे मूल बिंदु मान रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव मानो और इसके नीचे क्या मानो, नेगेटिव। तो जो भी राशि इसके ऊपर होगी वो पॉजिटिव और जो इसके नीचे होगी वो नेगेटिव, ध्यान रखना भी बात। जी कहाँ पे काम करेगा, इसके नीचे, तो जी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। v बराबर माइनस का जी गुणा टी। तो v बराबर माइनस का जी को 10 मानते हैं अपन, याद 10 मीटर पर सेकंड कितना होता है, 9.8, जो लगभग बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रख दो। टी कितना दिया है, 5 सेकंड, ये रहा टी 5 सेकंड। तो कितना जाएगा, -40 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 5 दिया ना, तो 5 का गुणा करो तो 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे इसको करना है। बात समझ में आई कि नहीं है, ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात में क्या बोल रहा है, पिंड का विस्थापन निकालना है। क्या निकला है, पिंड का विस्थापन। गति के समीकरण में पिंड का विस्थापन कहाँ पे आता है, ये पहली समीकरण थी अपनी, और ये दूसरी समीकरण। कहाँ आ रहा है विस्थापन, एक इसमें आ रहा है और एक और समीकरण थी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो या तो इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं। देखो इससे निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, क्यों, क्योंकि अब अंतिम वेग अपने निकालिएगा शुरू में अंतिम वेग, अब तो अंतिम वेग निकाल ले तो यहाँ पर रख के इससे भी निकाल सकते हैं, अब अपनी चॉइस है। लेकिन अगर अंतिम वेग नहीं होता तो फिर किससे निकालना पड़ता, इस वाली इक्वेशन से। तो देखो यहाँ पे क्या करा आप लोगों ने, यू का मान 0 रखा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मान 5 था तो स्क्वायर 25, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इसके नीचे गए, कहाँ पे गए, इसके नीचे, इसलिए नेगेटिव लिया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यही, ये पूरी क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 125